बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है तो उसमें हम ये सीखेंगे कि जब भी हमारे साथ कोई ग्राफ गिवन हो तो उस ग्राफ से हम इक्वेशन किस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे साथ एक ग्राफ गिवन है और इस ग्राफ का हम इक्वेशन मालूम करेंगे। तो इसकी इक्वेशन मालूम हम किस तरह कर सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन को मालूम करने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ देखेंगे कि ये जो ग्राफ है ये किस तरह का ग्राफ है। तो यहाँ पर अगर हम इस ग्राफ को देख ले तो ये ग्राफ जो है ये हमारे साथ पैराबोला टाइप है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखा है पैराबोला के बारे में। इफ़ द गिवन ग्राफ इज पैराबोला द इक्वेशन ऑफ ग्राफ विल बी क्वाड्रेटिक। इसका मतलब ये है कि जब हमारे साथ कोई ग्राफ गिवन हो और वो ग्राफ पैराबोला टाइप हो तो उसका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या, वो क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक का मतलब वो हमारे साथ इस तरह बनेगा कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब उसमें जो वेरिएबल का पावर वो 2 का इक्वल होगा। इसी तरह फिर ए पैराबोला अपवर्ड, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर पैराबोला अपवर्ड हो तो फिर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी पॉजिटिव। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो हमारे साथ पॉजिटिव का इक्वल होगा। इसी तरह फिर ए पैराबोला डाउनवर्ड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि अगर पैराबोला डाउनवर्ड हो तो पर उसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो माइनस ए का इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर हम देख ले तो ये जो हमारे साथ पैराबोला है ये डाउनवर्ड है। तो जो इक्वेशन इससे बनेगा तो वो उसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो माइनस का इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम इसके लिए जो इक्वेशन है वो मालूम करते हैं। तो उसका इक्वेशन जो मालूम करने के लिए ये हमारे साथ इस का जनरल फॉर्म है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ को पुट करने के लिए यहाँ पर पहले हम h और k की जगह पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो h और k का मतलब ये हमारे साथ ये जो वर्टेक्स है ये h और k है। तो यहाँ पर ये हमारे साथ ये ऑर्डर पेयर है। तो इस ऑर्डर पेयर में जो h और k है वो इक्वल है 0 5 का। तो h इक्वल है 0 का और k इक्वल है 5 का। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो ये इस तरह आ जाएगा y इक्वल टू a और x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस k की जगह पर 5 हम पुट करते हैं। तो ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा a x स्क्वायर प्लस 5। तो ये इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पर a की वैल्यू हम मालूम करते हैं। तो a की वैल्यू मालूम करने के लिए हम इस ग्राफ का कोई ऑर्डर पेयर यूज़ करेंगे। तो उसका ऑर्डर पेयर यूज़ करने के लिए अगर मैं ये ऑर्डर पेयर यूज़ कर लूँ ये वाला, तो ये हमारे साथ ये जो ऑर्डर पेयर बना है तो ये 5 और -20 से बना है। तो इसका मतलब यहाँ पर x पॉजिटिव 5 का इक्वल है और y -20 का इक्वल है। तो यहाँ पर मैं इस तरह ये लिखूँगा कि ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 5 -20। तो यहाँ पर मैं अब यूज़ कर सकता हूँ, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर अब मैं y की जगह पर -20 पुट करूँगा और a की जगह पर a अपनी जगह पर और x का जो वैल्यू है तो वो 5 है। यहाँ पर मैं 5 लिखूँगा और ये 5 अपनी जगह पर। तो इससे हमारे साथ आ जाएगा -20 इज इक्वल टू 25a और प्लस 5। अब इस 5 को मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट करता हूँ तो ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा -20 एंड -5 इज इक्वल टू 25a। और इसको अब मैं ऐड करता हूँ तो ये हमारे साथ -25 का इक्वल और ये 25। अब बोथ साइड्स डिवाइड बाय 25। तो जो a का वैल्यू है तो वो हमारे साथ किस तरह आ जाएगा, ये कैंसिल। तो -1 इक्वल होगा a का। तो इसका मतलब a इक्वल आ गया -1 का। अब इस a का जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा y इक्वल टू -1 एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये इस तरह आ जाएगा y इक्वल टू -x स्क्वायर एंड प्लस 5। तो ये हमारे साथ इस गिवन ग्राफ का इक्वेशन आ गया। इसके बाद अगर हम यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि अगर पैराबोला डाउनवर्ड हो तो फिर उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस होगा। तो यहाँ पर ये जो पैराबोला ये डाउनवर्ड है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे साथ नेगेटिव इक्वल आ गया।